जस्टिस साहब, आज ये जो सारी सूरत हाल पैदा हुई है, इसको देखें, सदर पाकिस्तान के ट्वीट को सामने रखें और सामने अगर हम रखें आइन के आर्टिकल 75 को, 75 को, जिसमें दो सूरत हाल वाजे हैं कि दो ऑप्शंस होते हैं सदर पाकिस्तान के पास, या तो आप उसको मंजूर कर लें या एतराज़ात लगाकर आप वापस भेज दें। अब इस आर्टिकल 75 को सामने रखते हुए सदर के ट्वीट की क्या अहमियत रह जाती है? क्या ये कानून बन गया है, नहीं बना? सदर के ट्वीट को देखें जिसमें वो माफ़ी भी मांग रहे हैं कि मैं अल्लाह से भी माफ़ी मांगता हूं, मैं उन लोगों से भी माफ़ी मांगता हूं जो इससे मुतासिर हुए हैं, जिससे ये हमें तासुर मिलता है कि कानून बन चुका है। देखिए, बात यह है कि आर्टिकल 75 कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा साफ सुथरा आर्टिकल है, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। वो साफ कहता है, और इसकी ज़रूरत इस वजह से पड़ी क्योंकि जब 73 कॉन्स्टिट्यूशन आया तो जो प्रेसिडेंट है उसकी पावर्स काफ़ी तक रिड्यूस हो गई हैं, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट होने की वजह से उनको कुछ पावर्स दी गई हैं। उसमें से एक पावर ये भी थी कि वो जो बिल्स उनके सामने जाएं उसको अप्रूव करें। तो उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि जब कोई बिल उनके सामने पेश होता है, पार्लियामेंट से जो पास हो गया हो, तो उनके पास दो ऑप्शन होती है। पहला ऑप्शन ये होता है कि वो उसको अप्रूव कर दें, साइन कर दें और वापस कर दें, वो अप्रूव हो जाता है। दूसरा ऑप्शन ये है, अगर वो किसी वजह से उसमें कोई चेंज लाना चाहते हैं, उससे एग्री नहीं करते, कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो उस सूरत में वो सजेशन अपनी लगा करके उस बिल को वापस कर देते हैं पार्लियामेंट को। ये दो ऑप्शन होते हैं, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है इस वास्ते। लेकिन अब यहाँ पे ये हुआ है कि प्रेसिडेंट साहब का जो ट्वीट है उससे ये जाहिर होता है कि वो ये कहते हैं कि उन्होंने साइन नहीं किया, तो पहला ऑप्शन तो खत्म हो गया कि उन्होंने साइन नहीं किया। ठीक है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि मैंने अपने स्टाफ से कहा कि इसको वापस कर दें। वो ऐसा कर ही नहीं सकते जब तक कि वो वापस करने के साथ साथ अपनी जो उनकी रिजर्वेशंस है, अपनी ऑब्जेक्शंस है, उसको भी बयान करें। वो उन्होंने बयान नहीं किया। जब उसको बयान नहीं किया तो उसको वापस करने का कोई जवाब ही नहीं पैदा होता। मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि सदर साहब ने तहरीरी तौर पर कोई रिजर्वेशन नहीं लिखी या इनकार की कोई वजह नहीं लिखी कि मैं क्यों इससे मुत्तफिक नहीं हूं, तहरीरी तौर पर लिखना चाहिए था, तो उनका अमला पाबंद था इसको वापस पार्लियामेंट भेजने का। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। बट इवन दो जस्टिस साहब, इवन दो अगर वो पार्लियामेंट भेज देते तो उसके बाद ये भी तो लिखा हुआ है ना कि ज्वाइंट सेशन बुलाया जाए, उसके बाद दोबारा वहां से मंजूरी हो ज्वाइंट सेशन से, क्योंकि पहला स्टेप तो ये है ना कि कौमी असम्बली से अलग मंजूर हुआ, सेनेट से अलग मंजूर हुआ, वापस आया, एतराज लगा, वापस गया। अब जब दोबारा बिल ने वापस भी जाना है, अगर वहां गया भी है, तो उसके बाद ज्वाइंट सेशन से मंजूर होकर फिर वापस आना है सदर पाकिस्तान के बाद, और उसके बाद फिर भी अगर वो 10 दिन तक सिग्नेचर्स नहीं करते तो कानून बनता है। ऐसे कानून कैसे बन गया? देखिए, अब उनके पास जो जब उन्होंने वापस कर दिया उसको, तो उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं रखी उसके अंदर। तो इसकी वजह से जहाँ तक के जो बाद में स्टेटमेंट आई, जो नोटिफिकेशन इश्यू हुआ, उसमें ये अनाउंस किया गया कि उसको साइन कर दिया गया है। प्रेसिडेंट साहब ने साइन कर दिया। जब प्रेसिडेंट साहब ने साइन कर दिया, उन्होंने कह दिया, उसके बेसिस पर उन्होंने नोटिफिकेशन इशू कर दी। तो इसके मतलब ये हुआ कि प्रेसिडेंट कहते हैं कि उन्होंने साइन नहीं किया, तो किसने साइन किया? हो सकता है कि कोई फॉल्स सिग्नेचर हो। अगर कोई फॉल्स सिग्नेचर हो तो वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज हो जाती है। तो अब लेकिन आपने आज जो निगरान हुकूमत के वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें ये उन्होंने बताया है, उन्होंने देखो सिग्नेचर्स नहीं है, उसमें सिग्नेचर्स है ही नहीं है सदर पाकिस्तान के। मतलब ये हुआ कि वो टाइम का वो ले रहे हैं कि 10 दिनों के अंदर अंदर जब भिजवाया ही नहीं है, वो कहते हैं हमारे पास आया ही नहीं है, साइन भी नहीं है उसके ऊपर, तो 10 दिन का वो बेनिफिट ले रहे हैं कि हाँ जी, कि 10 दिन में नहीं आया तो खुद ब खुद कानून बन गया। नहीं, अगर साइन नहीं हुए तो यकीनन फिर वो तो बेकार है, फिर तो वो जो बिल है वो आइन वो कानून नहीं बना। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि जब वो नहीं हुआ तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि साइन हो गए। तो अब अगर साइन नहीं हुए तो जब तक कि दोबारा पार्लियामेंट के सामने पेश ना किया जाए तो वो कानून नहीं बन सकता। ये तरीका है। तो इट मींस कि वेट करना पड़ेगा
वेट करना चाहिए था कि 90 रोज के बाद जब भी इंतखाबात होते, नई पार्लियामेंट आती, जॉइंट सेशन होता, वहां से मंजूरी के बाद वापस आता तो कानून बन सकता था। एम आई राइट सर? जी, तभी बनता। लेकिन अब ये यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि वो कहते हैं मैंने साइन नहीं किया, हाँ। और यहाँ पे अनाउंस हो गया, टीवी पे आ गया, हर जगह आ गया कि उन्होंने साइन कर दिया। अब वो कहते हैं कि साइन नहीं हुआ, तो कंफ्यूजन होगा। अगर साइन नहीं हुआ तो यकीनन वो बिल नहीं बना, वो कानून नहीं बना। लेकिन जज साहब, अगर तहरीरी तौर पर भी कोई एतराज लगाकर वापस नहीं किया, भूल गए, तो अमला गाइडेंस के लिए भी तो होता है ना, इंस्ट्रक्शंस भी तो देता है ना कि सदर पाकिस्तान को कहें कि सर अगर आप कोई एतराज़ है, आप वापस भेजना चाह रहे हैं तो तहरीरी तो कुछ आप लिख कर देना। तो ये भी गलती हो सकती है कि सदर पाकिस्तान ने तहरीरी तौर पर कुछ नहीं लिखा और कहा कि ज़ुबानी कलामी कह दिया कि बस आप ले जाएं और इसको वापस कर दें। नहीं, देखिए, ये जो ऑब्जेक्शन देनी है वो प्रेसिडेंट का अपना राइट है। हाँ। वो स्टाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। जब प्रेसिडेंट उसको वापस करता है और कोई चीज ऑब्जेक्शन उसको होती है तो वो मेंशन करता है। उसने अपनी तरफ से तहरीरी तौर पे कोई चीज मेंशन नहीं की। तो इसके मतलब ये हुआ कि जहाँ तक के स्टाफ का ताल्लुक है, जहाँ तक के रिकॉर्ड्स का ताल्लुक है, कोई ऑब्जेक्शन प्रेसिडेंट ने नहीं पेश की। तो सर फिर इसको कानून नहीं माना जाएगा? देखिए, अब ये बड़ा डाउटफुल मामला हो गया, क्योंकि अब आपने मुझे बताया, मुझे नहीं मालूम था कि अभी गवर्नमेंट ने ये कहा है कि उस पे सिग्नेचर्स नहीं है प्रेसिडेंट के। अगर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर्स नहीं है तो यकीनन वो कानून नहीं बन सकता जब तक कि उसको दोबारा। फिर तो शाह महमूद कुरैशी की भी कल इसी एक्ट के तहत साइफर के मामले में गिरफ्तारी हुई है, आज असद उमर साहब की भी इसी मामले में गिरफ्तारी हुई है। फिर तो वो गिरफ्तारियां भी गैर कानूनी है सर। तो जो जिस तरह से आप बयान कर रही हैं, जो सिचुएशन है, उससे तो यही जाहिर होता है कि वो जब तक कि अगर वो कानून नहीं बना तो उस कानून के तहत आप किसी की गिरफ्तारी तो नहीं कर सकते। तो ये तो चीज़ एग्जामिन करनी चाहिए थी उनको। जब उनको वापस मिला और वो 10 दिन के बाद, तो उनको बजाय इसके कि वो उसको इमीडिएटली अनाउंस कर देते कि उन्होंने साइन कर दिया, उन्होंने उसके बजाय उनको चाहिए था इन्वेस्टिगेट करते। उन्होंने इन्वेस्टिगेट नहीं किया। तो ये उनका भी फॉल्ट है, गवर्नमेंट का भी फॉल्ट है। तो ये इसकी अब इंटरप्रिटेशन कौन करेगा सर? मामला सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए, इस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नोटिस देना चाहिए। ये तो पीटीआई यकीनन अब जाएगी सुप्रीम कोर्ट में और इस चीज़ को सामने पेश करेगी, और फिर सुप्रीम कोर्ट उसको डिसाइड करेगी कि उसमें वो बिल जो है वो कानून बना कि नहीं बना। और जिस तरीके से आपने बयान किया, मुझे नहीं मालूम था कि वो उस पर साइन नहीं हुए। अगर साइन नहीं हुए तो फिर वो कानून नहीं बन सकता, क्योंकि कानून 10 दिन के बाद उसी सूरत में बन सकता है अगर जॉइंट सेशन जो है दोनों असेंबलीज, दोनों हाउसेस का, वो उसको अप्रूव कर दे। उस सूरत में 10 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली बन जाता है आइन कानून। लेकिन समझ में नहीं आती इस मुल्क में ये तमाशा क्या लगा हुआ है। आइन और कानून को भी हम लोगों ने तमाशा बना के रख दिया है। हर कोई अपनी मर्जी की तशरीह करता है, हर कोई अपने कानून को अपनी मर्जी के मुताबिक देखता है सर। जी, बदकिस्मती से यहाँ पर सिचुएशन यही है कि हर एक कोशिश करता है कि हमारा आइन और कानून को इस्तेमाल किया जाए अपने मुफाद के लिए।